नमस्कार बच्चों, विश्वास स्कूल से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो आपको प्रतिदिन का आपका होमवर्क दिया जाता है उसको आप साथ साथ राइट भी कर रहे होंगे और उसको लर्न भी कर रहे होंगे। अब आपको साथ साथ कंप्लीट भी करनी है अपनी नोटबुक और लर्निंग का वर्क भी करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फर्स्ट सेम के नेक्स्ट मंथ में हैं, अक्टूबर मंथ में। तो आपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको लर्निंग का वर्क साथ साथ करना ही पड़ेगा। तो आप उसके लिए अपना एक टाइम टेबल बना लें कि आपने किस वक्त कैसे काम करना है, ठीक है। अब तक हमने बच्चों जितनी भी वीडियो कर ली हैं उसमें हमने व्याकरण की पुस्तक में 1 से 10 पाठ पूरे कर लिए हैं। आज हम पाठ 11 करेंगे, अनेकार्थी शब्द। आपने वैसे ये टॉपिक सारे पिछली कक्षा में कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको वैसे ना भी करवाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आपको करवाएं, लेकिन ये हमारा सिलेबस है तो हमें आपको करवाना ही पड़ेगा, तो आपने इसको करना है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाला। भाषाओं में ऐसे शब्द में मिलते हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उत्तर शब्द के अलग अलग संदर्भों में प्रयोग देखिए। पहला वाक्य दे रखा है आपको, हिमालय भारत के उत्तर में है। ये दिशा, इसका अर्थ है दिशा, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा है ना, दक्षिण सॉरी, ये वही उत्तर है, दिशा इसका मीन्स है। सेकंड है, मेरे प्रश्न के उत्तर में वह कुछ नहीं बोली। इस उत्तर का अर्थ है कि कोई आपसे क्वेश्चन पुट करता है, उसका जब आप आंसर देते हैं, इसका मीनिंग्स यही है। अब डेफिनेशन देखेंगे इसकी। जब एक ही शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। वाक्य कै का उत्तर दिशा का अर्थ दे रहा है, मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल्स में, वही मीनिंग्स नीचे दे रखा है इन्होंने। जबकि वाक्य ख का उत्तर शब्द यानी कि जवाब का अर्थ दे रहा है। अतः अनेकार्थी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को वाक्य प्रयोग के आधार पर सिखाया जाना चाहिए। नीचे अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि है अंक, ठीक है, गोद, संख्या, चिन्ह, नाटक का अंक, अंशु, वस्त्र, किरण, सूर्य, अकाल, बुरा समय, परमात्मा, कमी, अज, बकरा, ब्रह्म, शिव, अजन्मा, अपेक्षा, आशा, आवश्यकता। मैं यहाँ आपको बीच बीच में से उदाहरण दूंगी, दूसरे आपने खुद ने ही रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं साथ में। अब्ज, कमाल, चंद्रमा, अवधि, सीमा, निर्धारित समय, अर्क, सूर्य, रस, पंडित, रविवार, आब, चमक, जल, शराब, शोभा। आगे है आपका उत्सर्ग, त्याग, समाप्ति, दान, कर्ता, ईश्वर, ब्रह्म, वाक्य के क्रिया को करने वाला, खग, पक्षी, गृह, बादल, गिरा, वाणी, सरस्वती, गति, दशा, मोक्ष, चाल, ग्रहण, प्राप्त करना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो लगता है ये वही है शब्द। घट, घड़ा, शरीर, हृदय, चपला, लक्ष्मी, बिजली, जड़, मूर्ख, अचेतन, पेड़ का निचला भाग जो जमीन में रहता है, जीवन, जल, प्राण, जिंदगी, वायु, ज्येष्ठ, बड़ा, श्रेष्ठ, एक मास का नाम, पति का बड़ा भाई, ठाकुर, स्वामी, ईश्वर, क्षत्रिय, देवता, ताप, तपस्या, गर्मी, धूप और अग्नि। अब है तरनी, सूर्य, नाव, उधार, ताल, तालाब, हथेली, तबले की ताल, दंड, सजा, डंडा, एक प्रकार की कसरत, दल, पत्ता, समूह, सेना, पक्ष, दुर्ग, किला, दुर्गम, कठिन, एक असुर का नाम, द्रोण, द्रोणाचार्य, पत्तों से बना दोना, डोंगी, कौवा, डोंगी होता है दक्षिण, एक दिशा का नाम, अनुकूल, धायनी, धर्म, गुण, कर्तव्य, स्वभाव, पुण्य, धारणा, विचार, बुद्धि, विश्वास, नाग, सर्प, हाथी, देवता, दुष्ट, नागरिक, नागरी लिपि, नगर में रहने वाली, स्त्री और चतुर स्त्री, नायक, नेता, सेनापति, मार्गदर्शक, निगम, वेद, मार्ग, मेला, निश्चय, हाट, पक्ष, तरफ, बल, सहाय, प्रकृति, कुदरत, माया, ईश्वर, स्वभाव, प्रसाद, अनुग्रह, कृपा, नैवेद्य, फल, परिणाम, लाभ, प्रयोजन, गुण, बाण। आगे है आपका ब्याज, सूद, बहाना, छल, भव, संसार, शंकर, उत्पत्ति, भूत, प्रेत, प्राणी, बीता हुआ समय, भोजन, मंगल, मंगलवार, कल्याण, शिव,
मत, संप्रदाय, रात, वोट, मधु, शहद, मीठा, बसंत, मदिरा, मान, मानना, क्रिया का रूप, अभिमान, मानदंड, सम्मान, मार, कामदेव, मारना क्रिया का रूप, और मुरीद, शिष्य, भक्त, चाहने वाला, मौद, खुशी, सुगंध, कस्तूरी, यंत्र, औजार, बाजा, मशीन, रंग, आनंद, शोभा, खेल, प्रेम, रंग, रस, सार, स्वाद, आनंद, परम फलों का रस, रचना, सृष्टि, कीर्ति, ग्रंथ, बनावट, रश्मि, किरण, रश्मि, घोड़े की लगाम, राग, राग रागनी, प्रेम, रास, नृत्य, आनंद, वर, श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान, पति, वर्ण, रंग, जाति, अक्षर, वारिणी, श्राप, वरुण देव की पत्नी, और पश्चिम दिशा। आगे है वृत्ति, पेशा, कार्य, छात्रवृत्ति, नियत, स्वभाव, शिखी, अग्नि, मोर, पर्वत, शुक्र, कृतज्ञता, उपकार, सौर ग्रह का एक प्रमुख ग्रह, श्यामा, यमुना, राधा, स्त्री, रात, कोयल, संज्ञा, चेतना, ज्ञान, बुद्धि, संदेश, समाचार, खबर, विचार, कथन, सरस्वती, वाणी, शारदा, प्राचीन लिपि का नाम, सार, लोहा, बल, निष्कर्ष, तत्व, सुरभि, सुगंध, गो, पृथ्वी, सूरा, तुलसी, सुधा, अमृत, चूना, गंगा, मधु, दूध, सुर, सूर्य, वीर, अंधा, कृष्ण भक्त, कवि, सूरदास, सूत, सारथी, धागा, हंस, आत्मा, गुरु, वाणी, है, घोड़ा, इंद्र, हल, समाधान, हल जोतने का उपकरण, और हित, भलाई, प्रेम, लाभ। ये देखो बच्चों, आपको नीचे ये देखो एक्सरसाइज दे रखी है, कुछ आपको नेक्स्ट पेज पे भी दे, ये देखो आपको ये आपने सारी फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चे। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं रफ नोटबुक पर पीडीएफ भेजूंगी, ठीक है। एक बार तो आपने रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करना है, लेकिन फिर पीडीएफ नेक्स्ट डे भेजूंगी। एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में राइट करोगे, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे। आज मैं आपको एक लेटर करवा रही हूँ, एक पहले करवा दिया था, सेकंड लेटर करवा रही हूँ। आपके सिलेबस में 3 लेटर हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं पीडीएफ में उसका नाम भी डाल दूंगी, आपने सिर्फ उसको लर्न करना है, राइट नहीं करना। अब हम लेटर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, है सहेली के दादाजी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर सहेली को सांत्वना देते हुए पत्र। ये आपका पेज नंबर 268 पे है। ये जरूरी नहीं है कि आप सबकी यानी कि बुक में यही नंबर मैच करे, कईयों का अलग भी पेज हो सकता है बच्चे, ठीक है। आपको सिर्फ उसका टाइटल पता होना चाहिए कौन सा है। अब ये देखो आपको जो एड्रेस दिखाई दे रखा है, आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे, ओके। आप यहाँ भुन्ना का ही डाल देना, जैसे कि मॉडल टाउन या कोई नेहरू पार्क, कोई भी एड्रेस दे सकते हो, और भुन्ना। और दिनांक आप लिखोगे, जिस दिन आप ये लेटर लिखते हो आपको पहले भी पता है, उसी दिन की आपने दिनांक डालनी है। यहाँ आप जिसको आप पत्र लिख रहे हो, लड़के हैं वो लिखेंगे प्रिय मित्र और उसका नाम अपने फ्रेंड का, और लड़कियां लिख रही हैं तो वो प्रिय सहेली और अपनी सहेली का नाम। सप्रेम वंदे, मैं 2-3 दिन से अपने मामा जी के घर बेटे की शादी में कानपुर गई थी, ठीक है। वहाँ से आने के बाद जब कल स्कूल गई और तुम्हें क्लास में नहीं देखा तो मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हुई। मैंने जब क्लास की दूसरी लड़कियों से पूछा तो पता चला कि 2 दिन पहले तुम्हारे दादाजी का आकस्मिक निधन हो गया है। आकस्मिक मीन्स यानी कि अचानक, जिसके कारण तुम स्कूल नहीं आ रही हो। नीरू, कोई भी फ्रेंड है आपका, उसका नाम। तुम्हारे दादाजी तो एक मिसाल थे, मैं जब भी उनसे मिलती थी वे मुझ में और तुम में कभी भी कोई फ़र्क ही नहीं करते थे। उनके स्वर्गवास की खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना बड़ा धक्का लगा होगा। पिछली बार जब मैं उनसे मिली थी तो वे हम दोनों को नित्य प्राणायाम करने की प्रेरणा दे रहे थे। नित्य मीन्स प्रतिदिन। नीरू दादाजी तो अब वापस नहीं आ सकते। यदि तुम उनकी बताई हुई बातों और शिक्षा को अपने जीवन में उतार पाओगी तो यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, लड़के लिखेंगे प्रार्थना करता हूँ, ये लड़कियों के लिए आया हुआ है इसलिए करती हूँ, लड़के हर जगह करता हूँ करेंगे, कि वह तुम्हारे परिवार को उनका बिछोह सहने की यानी कि उनके बिछड़ने की सहने की शक्ति प्रदान करे तथा आदरणीय दादाजी की आत्मा को शांति प्रदान करें। जब भी कोई आवश्यकता हो मुझे फ़ोन करना, मुझे तुम हमेशा अपने साथ पाओगी। यहाँ लिखोगे तुम्हारा मित्र, लड़के लिखेंगे, लड़कियाँ लिखेंगी तुम्हारी सहेली, और यहाँ क्या कहा गया कि जगह क्या लिखोगे आप अपना अपना नाम लिखोगे। और बच्चों हमने आपके सिलेबस में से आज सेकंड लेटर कर लिया है।
आपने इसको सिर्फ लर्न करना है, राइट नहीं करना, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है। साथ साथ अपना वर्क लर्न करते रहें और जितना भी मैंने आपको लेसन करवाया है वो वाला भी आपने वर्क लर्न करना है और PDF मैं जब भेजूंगी उसमें से आप देख के उसको राइट करोगे। धन्यवाद।